ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? देखो, स्टेट गवर्नमेंट से भी सवाल रहते हैं हमारे, और सेंटर से भी बहुत सवाल रहते हैं। स्टेट से रहते हैं कि जो सेंटर वाली पॉलिसी उसको लागू करें। कुछ अपने भी रहते हैं, जैसे बिजली वाला महकमा है तो स्टेट का है, खरीद का है वो स्टेट का है, उसका सिस्टम बनाना वो स्टेट का है, दवाई का है, खाद का है। सेंटर से है कि भाव तय करे, उसकी मॉनिटरिंग करे, उस पर कानून बनाए। तो ये लड़ाई दोनों से है, यहां से भी है और भारत सरकार से भी है। जब दिल्ली में 5 साल पहले आंदोलन चला तो एक बड़ा सवाल वहां का था कि एमएसपी गारंटी कानून बना दो, उसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। लेकिन वो नहीं बनाते, क्योंकि जो व्यापारी है उनको नुकसान होगा। किसान को नुकसान हो जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पर, लेकिन व्यापारियों को नुकसान ना हो उस पर फर्क जरूर पड़ता है। तो वही लड़ाई आज भी जारी है हमारी। सब्सिडी नहीं मिलती, फसलों का नुकसान होगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसका बड़ा क्षेत्रफल है, नुकसान हुआ यहाँ पे और उसकी नपाई होगी वहां तक। तो जब भी तो किसी को 50 रुपए, किसी को 20 रुपए, किसी को 200 रुपए मिलते हैं। खेत को इकाई मानना जाए, अगर नुकसान हुआ है तो जिस खेत का नुकसान हुआ है उसी को इकाई मानना जाए। ये हमारे बड़े सवाल यहाँ पे है। किसान अपनी मंगां लेन लई जांदा, पहला दस दिंदा भी मैं जाना, उस नूं नजरबंद कीता जांदा, पर्चे कीते जांदे आ, हत्थापाई दे विच उन्हां दीयां पग्गां भी ले। बिल्कुल है, तो संघर्ष है, लड़ाई में जब संघर्ष हो तो होगा भाई। वे तो ये चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से, और यहाँ कोई धरना प्रदर्शन कोई कुछ ना हो देश में। ये तो धरने प्रदर्शन तो होने शुरू हुए ना, और जब 2020 में 21 का जो आंदोलन हुआ तो पंजाब इकट्ठा होकर पहली बार गया, नहीं तो पंजाब जत्थेबंदी में जाता था, और बहुत तो जत्थेबंदी पंजाब का पूरा क्षेत्र तो गया ही नहीं था, और हरियाणा भी जब ही साथ में लगा पूरा, नहीं तो हरियाणा भी वो नहीं जाता था। और उसका एक बड़ा मैसेज पूरा देश और दुनिया में गया कि 13 महीने तक एक देश की राजधानी को घेर कर रखा। आज इनको पता है कि दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इनको घेर लो। आज हत्तापाई भी करते हैं, रोकते भी है, पर्चे दर्ज भी करते हैं, डराने का काम करते हैं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो 290 वर्ष तो संघर्ष में बीते, 200 साल लगे उसको आजाद होने में, लेकिन 90 साल तो संघर्ष चला। 90 वर्ष तक ये तो चलेगा संघर्ष, जमीनें रहेंगी तो संघर्ष होगा। एमएसपी मांगते हुए ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਜੇ तक कुछ नहीं है। ये तो आस रखेंगे नहीं। ऐसा है ना, इसे सरकार को जो है इसे दिल्ली से भी जान बचानी है, इसके पीछे दिल्ली भी है, और किसानों से भी लड़ाई लड़ती इसको। गारंटी कानून बनाएगा सेंटर, जो एमएसपी गारंटी कानून है उस पर सेंटर बनाएगा। लेकिन बहुत जगह स्टेट भी, जैसे छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा है, वो रेट ज्यादा देते हैं। जैसे धान पे वो 3200 रुपए के आसपास देते हैं, यहाँ पे 2400 है, तो 600, 700, 800 रुपए ज्यादा देते हैं कंपटीशन में। वहां सरकार किसी की भी आ जाए, पहले वहां उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की थी, तो वहां पर कंपटीशन ये है कि कौन सरकार ज्यादा पैसे देगी। लेकिन कंडीशन बहुत लगा देते हैं, जैसे अभी हरियाणा में कंडीशन लगा दी। अब गेहूं थोड़ा तुल पा रहा वहां पे, भाई गेहूं हमारे घर पर आ गया, और ये सिस्टम रहता है पंजाब हरियाणा का तो कि सीधा खेत से मंडी जाते हैं हम फसल को घर तक जाती नहीं हमारी फसल। लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जैसे ये बुजुर्ग है, इनके भी अगर पापा होंगे दादा तो उनके नाम जमीन होगी, और
ट्रैक्टर लेकर जाएगा इनका बेटा, तो आना पड़ेगा उनको। तो बड़ी समस्या आ रही है हरियाणा में तो, और वहां पे पूरे संघर्ष चल रहे, कल वहां पे पूरा रास्ता जाम भी है। बस कुदरती आफत भी काफी किसानों ਨੂੰ ज्यादा आ रही है, और पंजाब में तो बड़ी आफत आई। हल किसी का नहीं हो रहा, किसान मरण ਨੂੰ ਜਾ रहा है। देखो हल वो करते हैं जो सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, ये तो चाह ही रही है कि खेती में नुकसान इनको हो और ये खेती को छोड़ दें। इनकी तो प्लान ही यही है। ये तो हमारी समझ में अभी आई कि ये जो सरकार है ये खेती किसानी काश्तकार के हक की नहीं है। ये तो अब समझ में आ गई कि खेती नुकसान का सौदा नहीं है, घाटा नहीं खेती में, लेकिन दिल्ली की कलम बेईमान है, ये पता चल गया अब हमको। अन्नदाता की करेगी? अन्नदाता को संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे पानी का जहाज है, हमने उसके जो पायलट है पानी वाला वो सब बुझा। भाई जब तूफान आता है तो आप क्या करते हो? पहले जी तूफान में भी हमको जहाज चलाना पड़े, अगर नहीं चलाएंगे तो तूफान उसको पीछे धकेल देगा। ये तो समुद्र में फंसा हुआ जहाज है, तूफान आ रहा है तो हमको चालू रखना पड़ेगा, आंदोलन मूवमेंट चालू रखना पड़ेगा। अब इस टाइम पे हताश नहीं होना, बस एक ही चीज है, फसलों के रेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जमीन बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन अपनी लड़ाई संघर्ष जारी रखना पड़ेगा हमको, जब जिंदा बच सकते हैं। ये तो जिंदा रहने की लड़ाई है, अभी तो जिंदा रहेंगे बचेंगे, जमीनें बचेगी। अभी तो जमीनों की लूट चल रही है। व्यापारी को कह दिया कि तुम जमीन खरीद दो, अब एक बार जमीन, पट्टे की जमीन, जो यूपी में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिसके पास में पट्टे की जमीन थी वो पट्टे कैंसिल लग रहे हैं। 50-50 साल पुराने पट्टे कैंसिल लग रहे करने। भाई पट्टा 99 साल का हुआ, पट्टा एक बार हो गया, जिसका 12 साल पे कब्जा होगा उसी को अलॉट हो जाती है, लेकिन वो चिन्हित कर करके उनकी जमीन छीनने लग रही है। ये पूरे देश में प्रॉब्लम हो रही है। अगली रणनीति की है? अगली रणनीति है कि अपनी मीटिंगें करो और संघर्ष के लिए तैयार रहो। एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और टाइट लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद।